हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। जैसा कि आप जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। आज की इस वीडियो में आपको 5 स्टेप बताऊंगा जीवन परिचय लिखने का। यदि आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका जीवन परिचय बहुत बेहतरीन तरह से तैयार हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरह से आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे और आपका बहुत बेहतर मार्क्स आएगा। यदि आप सारे सब्जेक्ट मतलब सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 ऑल सब्जेक्ट में लाना चाहते हैं, यानी कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आज सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। तो आपको 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा जिससे कि आपका एक बेहतर जीवन परिचय तैयार हो। तो सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना होगा। संक्षिप्त परिचय में आपको नाम, जन्म, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, इस 5 पॉइंट को आपको लिखना होगा। अब इस 5 पॉइंट को आपको काली पेन से लिखना होगा। उसके बाद इनका नाम क्या है, इनका जन्म कब हुआ था, इनके पिता का नाम क्या है, इन सारी चीज को आपको नीली पेन से लिखना होगा। जैसे कि इनका नाम क्या था, इनका नाम गोस्वामी तुलसीदास, ठीक। जन्म 13 अगस्त सन 1532 ईस्वी। पिता का नाम आत्माराम दुबे। शिक्षा संत बाबा नरहरि दास ने भक्त की शिक्षा, वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की शिक्षा दी। मृत्यु 31 जुलाई सन 1623 ईस्वी। इस देखिए जो मैंने यहाँ 5 पॉइंट को लिया, इस 5 पॉइंट को एकदम राइट लिखना है, इसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं करना है और बहुत अच्छे से लिखना है, आपको कट पिट नहीं करना है। यदि आप इस 5 पॉइंट को एकदम अच्छे से लिख देते हैं कॉपी के ऊपर, इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा स्टूडेंट के अंदर बहुत ही टैलेंटेड है, क्योंकि आपने 5 पॉइंट को निकाल कर यदि आप जीवन परिचय से सबसे ऊपर संक्षिप्त परिचय में लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, 100% फुल मार्क्स मिलेगा। अब आगे आपको लिखना है, आगे आपको जीवन परिचय लिखना है। अब जीवन परिचय आपको ध्यान से समझना है। जीवन परिचय थोड़ा गोस्वामी तुलसीदास का लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही आसान एक कहानी है, आप समझ लीजिए। यदि आप इसे अपने भाषा में तैयार कर सकते हैं, 4 से 5 बार पढ़ लेते हैं, तो भी आप इनका जीवन परिचय बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। इनका जन्म 13 अगस्त सन 1532 ईस्वी को स्वीकार किया जाता है। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थल एटा जिले के सारू नामक स्थान पर मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था, ठीक। आगे देखते हैं। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया। इनका बचपन अनेक कष्टों के साथ व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण संत नरहरि दास ने किया और उन्हें ज्ञान एवं भक्त की शिक्षा प्रदान की, ठीक। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए। इनका विवाह पंडित दीनबद्ध पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था, ठीक। इनकी पत्नी का जो नाम था रत्नावली था, ठीक। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मैके चली गई। तब ये अर्धरात्र में आंधी और तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने भर्त्सना करते हुए कहा, लाज न आई आपको दौरे आए हो साथ। पत्नी की इस भटकार ने तुलसीदास जी को संसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। पत्नी ने ऐसे बोला कि उसी दिन तुलसीदास जी ने कि जो संसारिक मोह माया थी विरक्त कर दिया, मतलब छोड़ दिया, मोह माया से दूर हो गए और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्त की भावना जागृत हो उठा। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। आप जानते हैं कि जैसा रामचरितमानस के लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास हैं। तो सबसे पहले सबसे प्रसिद्ध जो सर्वश्रेष्ठ है उनकी जो रचना मतलब जो लिखे रामचरितमानस है, ठीक। तथा मानव जीवन के सभी उच्च आदर्श का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया, ठीक, पुरुषोत्तम बना दिया। 31 जुलाई 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया, ठीक। काशी में इनका निधन हो गया। रचनाएं देखिए।
रचना आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि रचना जो होती है, रचना से आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 अंक का 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है, उसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है रामचरितमानस के लेखक कौन है। तुलसीदास दे देंगे, सूरदास दे देंगे, ऐसे 4 लेखक के नाम दे देंगे, वहां से जो राइट होगा आपको मारना होगा, तो आपको वहां मारना होगा गोस्वामी तुलसीदास। ठीक, देखिए रचना, महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की। ठीक, इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। रामलला नरछू, वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, बरवोई रामायण, दोहावली, कवितावली। ठीक, इस प्रकार से उनकी 12 रचना है। ठीक, ये 12 रचना को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे कि आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है गीतावली के लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास हैं। विनय पत्रिका के लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास हैं। श्री कृष्ण गीतावली के लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास हैं। कवितावली के लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास है। दोहावली के लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास हैं। ठीक, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वैराग संदीपनी के लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास हैं। देखिए भाषा शैली, आपको भाषा शैली जरूर बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखिए तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी काव्यगत रचनाएं लिखी। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में, जो श्री रामचरितमानस लिखा गया अवधी भाषा में लिखा गया। ठीक, जबकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास सभी शैलियों में काव्य लिखे हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास सभी शैलियों में काव्य लिखे हैं। ठीक, साहित्य में इनका कौन सा स्थान दिया गया आप देख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि, सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक, इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। ठीक, गोस्वामी तुलसीदास को समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। तो जो गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय या जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो मैंने बहुत बेहतरीन तरह से इस जीवन परिचय को लेकर आया था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इन सारे पॉइंट को आपको जीवन परिचय लिखना है, और जीवन परिचय लिखने के बाद यहाँ आपको इसके नीचे वाली जो लाइन लिखते हैं आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। संक्षिप्त परिचय आपको लिखना है, हमारा पहला स्टेप हो गया। ये दूसरा स्टेप होगा, यहाँ आपको गलती नहीं करना है। ठीक, और तीसरा स्टेप हमारा देखिए, तीसरा स्टेप आपको रचनाएं जरूर लिखना है। चौथे में आपको भाषा शैली, और 5वां स्टेप है हमारा साहित्य में स्थान। इस 5 पॉइंट को आपको जरूर ध्यान में रखना है। यदि आप इस 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको जीवन परिचय में 5 में 5 अंक पूरा मिलेगा। और सभी सब्जेक्ट में 100 के 100 तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट करें। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।